हेलो मतलब तो कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो आइए हम लोग एक बहुत ही जरूरी चीज को सीख लेते हैं कि हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं ना, वो चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो या फिर फिजिक्स का क्वेश्चन हो। ऑब्वियसली हम लोग मैथ के क्वेश्चन को एक मतलब ज्यादा फोकस करेंगे कि मैथ के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं आप लोगों को एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप लोग मैथ के जो भी क्वेश्चन हैं, चाहे जैसे भी क्वेश्चन, आप लोग उनको यूं चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है वो प्रोसीजर। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ना, मैथ का, फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री का, वो ये होता है कि हम लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट क्वेश्चंस आस्क टू आवरसेल्फ, यानी कि क्वेश्चन हम लोगों से एग्जैक्टली में पूछना क्या चाह रहा है। अगर हम लोग ये समझ जाते हैं कि हम लोगों से एग्जैक्टली में क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हम लोग क्वेश्चन को जितने ज्यादा डिटेल में जाकर के समझते हैं उतना ही ज्यादा हम लोगों को इजी होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ओके, सो ये हो गया पहला स्टेप, क्या कि अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन को समझना। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप कि हम लोगों को यह बिलीव होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग पहले से, काफी बार क्या होता है कि हम लोग पहले से ही ये अपने माइंड में ये सोच लेते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चंस हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे ना, या फिर पता नहीं ये कैसे सॉल्व होगा, मैं इसको नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। ये जो आप लोगों के माइंड में ये जो वाक्य है ना, ये काफी ज्यादा डीपली फीडेड हो जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा आप लोग इस पे बिलीव कर लेते हैं। इसलिए आप लोगों को क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना। जब पहले ही अंदर बैठ गया कि इस प्रॉब्लम को हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते, तो फिर कैसे करेंगे इसको सॉल्व ना। तो क्या होना चाहिए, हम लोगों को यह अपने आप पर बिलीव होना चाहिए कि जी हाँ, हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने देख लिया, क्या कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, क्वेश्चन को समझना होता है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट कि हम लोगों को अपने आप पर बिलीव होना चाहिए, यानी कि हम लोगों को अपने आप पे ये बिलीव होना चाहिए कि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। ये होगी दूसरी पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये दूसरा पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। काफी बार इसी दूसरे पॉइंट की कमी के कारण ही हम लोग क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते और छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। ओके, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि हम लोग अटैक ऑन क्वेश्चन ना, यानी कि हम लोगों को क्वेश्चन के ऊपर पूरी तरीके से अटैक कर देना है। अटैक मतलब कि डंडे गोजी से नहीं या फिर बंदूक से नहीं, बल्कि अपने कॉपी और पेन के साथ पूरी तरीके से उस पर अटैक कर देना है। ठीक है, तो हम लोग जब अटैक करते हैं ना क्वेश्चन पे, तो हम लोगों को जो है वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। और अगर बीच में हम लोग अटक जाते हैं ना, यानी कि हम लोग को अब नहीं समझ आ रहा है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आगे हम लोग प्रोसीड करें ना, तो क्या करें, तो आप लोग वो जो पेन है ना, उसको हर एक पॉइंट पे ले जाकर के ना, जहाँ से आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया है, वहां से आप लोग उस पेन को हर एक पॉइंट पे ले जाकर के देखिए कि कहाँ पर मिस्टेक हो गई ना। रीचेक करिए पूरा का पूरा एक एक पॉइंट पे ना। ऐसा नहीं आप लोग नजर से मत रीचेक कर दीजिएगा। नजर से रीचेक करने का क्या मतलब कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ऐसे ही, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन हम लोग का बच गया ना, अटक गया है हम लोग का क्वेश्चन, हम लोग क्या करते हैं, रीचेक कर रहे हैं कि हाँ ये ऐसे यार समझ नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व होगा। नहीं, ऐसे नहीं करना। तो फिर कैसे करना, आप लोगों को ये जो पेन है, ये पेन ही है ना, तो ये पेन आप लोगों को हर एक पॉइंट पे ले जा करके देखना है कि ये कैसे हो गया, हाँ यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो ये आप लोग ये वाली बात आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा ना। रीचेक इस तरीके से किया जाता है, ऐसे नजर के दौड़ा करके रीचेक नहीं किया जाता। ठीक है, नहीं तो हमारी नजर वहां पर नहीं पड़ पाती जहाँ पर एग्जैक्टली में मिस्टेक है काफी बार ना, तो इसी कारण क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करना होता है, फिर उसके बाद अगर उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब कि कॉन्सेप्ट कहीं से हम लोगों का वीक है। तो अगर आप लोगों को उसके बाद भी, यानी कि ये 3 से 4 प्रोसेस करने के बाद भी अगर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब आप लोगों को अभी इससे रिलेटेड और आप लोगों को नॉलेज गेदर करनी पड़ेगी ना, नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी। तो आप लोग इसी तरीके से 3 से 4 मेथड्स को आप लोग यूज करके बहुत ही अच्छी तरीके से किसी भी मैथ, फिजिक्स या केमिस्ट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप लोग ये जो यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पे जो 4 पॉइंट दिख रहे हैं ना, उन चारों पॉइंट्स को आप लोग प्रैक्टिस करिए 10 से 15 दिन तक, और फिर आप लोग देख लीजिएगा
ये आप लोग एग्जैक्टली में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखेंगे। ओके, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अमेजिंग जर्नी। थैंक यू। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, उन लोगों को ये वाला वीडियो जरूर शेयर कर दें। तो आप लोग क्या सीखें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अमेजिंग जर्नी। थैंक यू।